13 दिसंबर को बिहार के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के दिन से ही अभ्यर्थी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाकर इसे रद्द करके फिर से पुनर्परीक्षा की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर बीते 25 दिनों से प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में जनसुराज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व में बीपीएससी अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलने पटना राजभवन पहुंचा। बिहार लोक सेवा आयोग ने शनिवार को खान ग्लोबल के 5 सेंटर पर नोटिस भेजा था। कुछ दिन पहले खान सर ने आयोग के ऊपर हमला बोला था। खान सर ने आयोग पर सीट बेचने का आरोप लगाते हुए चोर चोट्टा और भी बहुत कुछ कहा था, जिसके बाद दिल्ली के मुखर्जी नगर, करोल बाग, पटना के बोरिंग रोड और मुसल्लपुर हाट और प्रयागराज वाले सेंटर पर नोटिस भेजा गया है। इसके बाद खान सर ने प्रतिक्रिया देते हुए बीपीएससी के चेयरमैन को हटाने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि बीपीएससी में कुछ लोगों को घुसाया गया जो जानबूझकर राज्य सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। बीपीएससी के चेयरमैन को हटाया जाना चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये कहने के लिए सारी चीजें होती हैं। मतलब ऑटोनोमस क्या होता है, नहीं एक होता है कि किसी को समझाने के लिए कुछ भी कर दीजिए, ऑटोनोमस होता है। एक बार डिप्टी सीएम साहब कहते हैं यदि धांधली होगी तो मैं 2 मिनट में परीक्षा कैंसिल करा सकता हूं। तो फिर ये बताइए कि फिर वो ऑटोनोमस कैसे हुआ। अब कई बयान आता है कि जिसमें वो कहा जाता है कि जांच हो रही है, जांच होगी, अगर गड़बड़ पाया जाएगा तो दोबारा परीक्षा होगी। ये बात तो अगर बीपीएससी ऑटोनोमस है तो बताइए कि ये बात उन्हें बोलना चाहिए, फिर मिनिस्टर लोग कैसे बोल रहे हैं। अभी हाईकोर्ट जाएंगे हम लोग, गवर्नर सर के पास जाएंगे, सीएम सर के पास मिलेंगे। मेनली अभी हाईकोर्ट पे भरोसा है, हाईकोर्ट को ही इस पे एक्शन लेना चाहिए यहाँ पे। और सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि बीपीएससी जो है इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो चुनावी वर्ष में जानबूझकर प्लांटेड किए गए हैं सरकार की छवि खराब करने के लिए। इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और अध्यक्ष महोदय को पद से हटाना चाहिए। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग ने शनिवार को कहा कि उसने राजनेताओं सहित कई व्यक्तियों को कानूनी नोटिस जारी किया है, जिन्होंने 13 दिसंबर को राज्य भर में आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा को लेकर उठे विवाद में आयोग के खिलाफ निराधार आरोप लगाए हैं। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने कहा कि आयोग ने राजनेताओं, कोचिंग सेंटरों से जुड़े कुछ लोगों सहित कई व्यक्तियों को नोटिस भेजे हैं, जिन्होंने बीपीएससी के खिलाफ निराधार आरोप लगाए हैं। जल्द ही कुछ और नोटिस भेजे जाएंगे, लेकिन परीक्षा नियंत्रक ने नोटिस भेजने वालों के नाम का खुलासा नहीं किया। जनसुराज पार्टी के उपाध्यक्ष वाईवी गिरी ने पुष्टि की है कि नोटिस प्राप्त करने वालों में पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी शामिल हैं। सोमवार को प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी बात कही। इस दौरान वो पहले की तुलना में थोड़े नरम दिखाई दिए। पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों के आंदोलन का मतलब यह नहीं है कि उनकी बात मान ही ली जाए। उन्होंने कहा छात्रों के आंदोलन का मतलब यह है कि कम से कम उनकी मांगों को सुन लिया जाए। छात्रों ने कोई हट नहीं कर रखा है और अभ्यर्थियों की कोई मांग अनुचित नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले कई दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस दिशा में छात्र कठिनाई में भी अनशन पर बैठे हुए हैं। मैं भी पिछले 12 दिनों से अनशन पर हूं, लेकिन इस बीच एक अच्छी बात यह है कि राज्यपाल ने पहल दिखाई है, छात्रों के हित में बड़ी बात कही है और उन्होंने कहा है कि छात्रों के एक शिष्टमंडल को भेजा जाए, उनसे बात किया जाएगा और वह अपने स्तर पर सरकार से बात करने की पहल करेंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।